हेलो दोस्तों, वेलकम टू SMC VSH। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इंड्यूसमेंट कैसे मार्क किया जाता है, और इस लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर करके बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट शिफ्ट कैसे होता है और इंड्यूसमेंट को मार्क भी किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हम इंड्यूसमेंट मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ये एक अप ट्रेंड की लेग है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हम इंड्यूसमेंट कहाँ मार्क करते हैं। ठीक है, हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं हाईएस्ट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे पहला जो वैलिड पुल बैक होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये एक हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, और दूसरा ये एक इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब दोस्तों हमको पता चल गया कि हमारे पास एक लेग के अंदर तीन तीन इंड्यूसमेंट है। तो अब हमें इंड्यूसमेंट कैसे लेना है, कौन सा इंड्यूसमेंट लेना है, ठीक है, और इंड्यूसमेंट को कैसे शिफ्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क किया। ठीक है, अब सपोज़ मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखो देखो मैं बताता हूँ। ये इंड्यूसमेंट, अब मार्केट ने नीचे आया और मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, तो अब ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही मार्केट आया, मार्केट ने एक और हाई बना दिया। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लेने के पहले, तो अब ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको रियल चार्ट में भी बताऊँगा, बहुत ही ईजी है, वीडियो भी शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड की देखो, समझो ये एक लेग है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इंड्यूसमेंट है एक, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है एक, ये इंड्यूसमेंट है, ये सब इंड्यूसमेंट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये सब इंड्यूसमेंट पॉइंट है। अब हमें इंड्यूसमेंट शिफ्ट कैसे करना है, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, और इंड्यूसमेंट लेने के बजाय एक और लो बना देता है, तो ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे, ये देखो, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब मार्केट आया, मार्केट ने एक और नया लो बना दिया। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लेने से पहले, तो अब ये इंड्यूसमेंट पिछला वाला शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, मैं आपको है ना रियल चार्ट्स में बताता हूँ कि किस तरह से इंड्यूसमेंट शिफ्ट काम करता है। देखिए दोस्तों, अब सपोज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ से वैलिड पुल बैक लेफ्ट साइड पे पहला कौन सा है, तो ये दिख रहा है मुझे वैलिड पुल बैक। ठीक है, ये रहा, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट मार्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे आके ये इंड्यूसमेंट को ले लिया है। ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट हमारा वैलिड है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हमारा वैलिड हो गया, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको शिफ्ट वाला एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ठीक है, सपोज़ ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, इसके लेफ़्ट साइड पे पहला वैलिड पुल बैक ये है। क्यों ये वैलिड पुल बैक, क्योंकि इसने अपने लेफ़्ट साइड की कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, बट इसने इस इंड्यूसमेंट को लिया नहीं, और इसके पहले एक और हाई यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हाई के तरफ से लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कि इंड्यूसमेंट का है, तो इस हाई के लेफ़्ट साइड पे पहला वैलिड पुल बैक ये रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने अपने लेफ़्ट साइड की कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, तो अब ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
ईजी है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हमने इस हाई की तरह से देखा था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया और मार्केट ने एक और हाई यहाँ पे बना दिया। ठीक है, देखो ये कैंडल से ये ब्लू वाली जो कैंडल है वो एक हाई बना दी। अब इस हाई से हम देखेंगे कि इंड्यूसमेंट का है, तो इस हाई से ये रहा लेफ़्ट साइड पे ये वाली ब्लैक कैंडल। क्यों, इस ब्लैक कैंडल ने अपने से लेफ़्ट साइड की लो की लिक्विडिटी ली है, तो ये शिफ्ट होकर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फिर मार्केट क्या करे। मार्केट इस हाई से हमने देखा था ब्लू वाली से, तो अब मार्केट नीचे आया पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया, फिर ऊपर जाके एक और हाई बना दिया। अब हम उस हाई से देखेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो उस हाई से लेफ़्ट साइड पे ये रहा। ठीक है, ऐसे ही मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया और एक और हाई बना दिया। कहाँ पे, पहले हमने इस हाई से देखा था, मार्केट ने इस हाई से अभी कोई दिख रहा है वैलिड पुल बैक, ये रहा एक हाई से ये वाला रहा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई के लेफ़्ट साइड से हमने देखा था तो ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट ने एक और हाई बना दिया। अब उस हाई से हम देखेंगे तो उस हाई से ये रहा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर भी नहीं लिया इस हाई के। अब इस हाई से एक और ऊपर देखेंगे हम तो ये हाई मिलता है अपन को। ठीक है, हमें ये हाई मिलता है। अब इस हाई से हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये रहा ब्लैक वाला जो हमने मार्क करके रखा था, ये मार्क किया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, अब दिख रहा है हमें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप हो यहाँ पे और यहाँ पे अगर कैंडल बॉडी क्लोज भी हो जाता तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जब हमारा आईडीएम मिल जाता है, हमें लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, दिख रहा है हमें मार्केट आईडीएम ले लिया है, तो जब मार्केट आईडीएम ले लेती है तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है बॉस। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब हम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है तो आगे वाले वीडियो में आएगा, लेकिन अब हम ये वीडियो में देख रहे हैं कि इस लेक्चर में कि आईडीएम शिफ्ट कैसे होता है। तो मैंने आपको अप ट्रेंड में बता दिया कि हम आईडीएम मार्क करते हैं, अगर मार्केट उस आईडीएम को नहीं लेता है और एक और हाई बना देता है तो हम उस हाई के लेफ्ट साइड से देखते हैं कि मार्केट का नया आईडीएम क्या है। ठीक है, ऐसे ही करते करते जब मार्केट एक और हाई बना देता है और आईडीएम ले लेता है तो वहाँ पे हमारा आईडीएम शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे मार्केट आईडीएम ले लेता है, और जब भी मार्केट आईडीएम ले ले तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल्स क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, वैलिड कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हम इससे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको अभी एक और अप ट्रेंड का हमने देख लिया, अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, सपोज ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये लोवेस्ट पॉइंट है। लोवेस्ट पॉइंट से ऐसी कैंडल लेफ्ट साइड पे जिसने अपने हाई की लिक्विडिटी ली हो, तो हमें दिख रहा है ये हमारी लोवेस्ट कैंडल। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली है, तो ये हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया। ठीक है, इंड्यूसमेंट नहीं ली, इंड्यूसमेंट नहीं लेके एक और लो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया इंड्यूसमेंट नहीं लेके। तो अब हम उस लो से देखेंगे तो हमारा इस लो से ऐसा कैंडल जिसने अपने से प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली हो, तो ये रहेगी, ये ब्लैक कैंडल। तो अब हमारा आईडीएम यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया और मार्केट ने ठीक है यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है, और ये आईडीएम हो, ठीक है, मार्केट ने आईडीएम नहीं ली लेकिन ऊपर जाके फिर ये आईडीएम को ग्रैब कर लिया, तो ये हमारा आईडीएम यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही और 1 2 3 मैं आपको बता देता हूँ, 1 2, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। हाँ ठीक है, सपोज ये लोवेस्ट कैंडल है ऐसी, और ये लोवेस्ट कैंडल से लेफ्ट साइड पर हम देखेंगे ऐसी कैंडल जिसने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली है, तो ये रही, ठीक है, तो ये हमारा आईडीएम मार्क हो गया। अब मार्केट ने क्या किया है, इस लो से हमने देखा था, ठीक है, अब इस लो से तो मार्केट ने ऊपर जाके आईडीएम नहीं लिया लेकिन एक और लो बना दिया ये, तो अब इस लो से हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने और ऊपर जाके लिक्विडिटी नहीं ली और एक और लो बना दिया ये, अब इस लो से हम देखेंगे तो ये रही, हाँ, तो अब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को ले लिया है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट को ले ले तो फिर हमारा क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले तो उस लेग की एकदम लोवेस्ट जो कैंडल है, लोवेस्ट पॉइंट, वहाँ पे हम मार्क करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज़ नोट करके रख लीजिएगा आईडीएम के लिए, कि वैलिड आईडीएम के लिए हमें क्या मार्क करना होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, क्या गलती नहीं करना है हमें, ठीक है। सपोज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब हम हाईएस्ट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे देखते हैं वैलिड पुल बैक, बट सपोज़ अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा और लेफ़्ट साइड पे ये कैंडल है, अगर यही कैंडल, इसी कैंडल ने अगर ऐसे करके अपनी लो की लिक्विडिटी ले ली हो, तो हम ऐसी को आईडीएम नहीं मार्क करते, ठीक है, नोट कर लेना। हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो प्रीवियस कैंडल हो, समझे, एडजेसेंट कैंडल, उसने अगर लिक्विडिटी ली हो, जैसे इसने लिक्विडिटी ली हो, तो हम ऐसी कैंडल को आईडीएम मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो एकदम क्लोज कैंडल हो, वेरी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, वेरी प्रीवियस कैंडल, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल है, उसने लिया, क्योंकि यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी जनरेट नहीं हुई है, इसलिए हम ऐसे को नहीं लेते लिक्विडिटी, ठीक है, ऐसे को हम आईडीएम नहीं मार्क करते, ये आईडीएम नहीं होगा। क्यों? हाईएस्ट पॉइंट के एकदम बाजू वाली कैंडल, ठीक है, सपोज ये रहे प्रीवियस कैंडल, ये हाईएस्ट है और ये प्रीवियस कैंडल ने ही लिक्विडिटी ले लिए, तो हम इसको आईडीएम मार्क नहीं करेंगे। हाँ, अगर थर्ड कैंडल ने अगर ऐसे लिक्विडिटी ले ली होती अपने लेफ़्ट साइड वाली की, जैसे कि इसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, तो हम इसे मार्क कर सकते हैं आईडीएम, ठीक है, तो हम इसे आईडीएम मार्क कर सकेंगे, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब मेरा कि आपको लेना कौन सी कैंडल है आईडीएम के लिए, ठीक है, कौन सी कैंडल नहीं लेना है। सबसे पहले कैंडल कौन सी नहीं लेना है, हाईएस्ट पॉइंट के बाजू वाली कैंडल, एडजेसेंट कैंडल जो होती है, उसे नहीं लेना है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी ली हो, अगर उसने वैलिड पुल बैक बनाया तो हम उससे नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट है और सपोज ये हाईएस्ट है, ठीक है, और इसने इतनी बड़ी वीक बनाई है, और फिर क्या होता है कि ये थर्ड कैंडल थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर आएगा, ठीक है। सपोज करो दोस्तों, हमें दिख रहा है कि इस कैंडल ने
ये थर्ड, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट से थर्ड कैंडल ने अपनी से प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, मतलब ये वैलिड पुल बैक तो हो गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि इसी कैंडल ने जाके जो हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से हमने हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया था, उसी की लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है। वहाँ पे जाके ये स्वीप कर रही है, तो ये भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी जनरेट नहीं हुई है। ये जो हाईएस्ट कैंडल हमने जो मार्क की है, उसी ने ही प्रीवियस सबकी लिक्विडिटी ले ली है। मेन चीज़ दोस्तों कि हम आईडीएम मार्क करने का हमारा मोटिव ये रहता है ताकि हमें वैलिड पुल बैक मिल सके। अगर वैलिड पुल बैक हमें मिलेगा तो वहाँ पे लिक्विडिटी रहेगी, तो मार्केट वो लिक्विडिटी लेने आएगा। लेकिन ये हाईएस्ट कैंडल ने ही लिक्विडिटी ले चुकी है, तो ये लिक्विडिटी फेल हो सकती है, मतलब ये आईडीएम फेल हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने नोट में ये कर लेना, नोटबुक के अंदर ये नोट कर लेना कि 2 सीनियरों में हम आईडीएम नहीं लेते। सबसे फर्स्ट कि जो हाईएस्ट पॉइंट हमने मार्क किया है उसके लेफ्ट साइड पे जो नेक्स्ट जो प्रीवियस कैंडल हो वही अगर इंड्यूसमेंट बना रही है तो हम उसे भी नहीं लेंगे। और सेकेंड, जो हाईएस्ट पॉइंट हम ले रहे हैं वो हाईएस्ट पॉइंट से वही हाईएस्ट पॉइंट अगर लिक्विडिटी ले भी रहा है, अगर वही हाईएस्ट पॉइंट अगर आईडीएम बना रहा है तो हम उसे भी आईडीएम नहीं मार्क करते, ठीक है। बस यही 2 पॉइंट थे जो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के दरमियान याद रखना है, ठीक है। फिर अब ऐसा मत करिएगा, अगर यहाँ पे कोई मुझे एग्जांपल मिलता ना तो मैं आपको बताता, ठीक है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग करने जा रहे हो और अपना ये हाईएस्ट मार्क किया है, ठीक है, और ये ही सेकेंड कैंडल ही अगर ऐसे करके फिर आप बोलोगे कि इसने तो वैलिड पुल बैक बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे वैलिड पुल बैक हो गया तो हम इसे मार्क कर लेंगे। मत ऐसा मत करना। सेकेंड जो प्रीवियस कैंडल है, हाईएस्ट पॉइंट के प्रीवियस कैंडल, उसे हमें नहीं लेना है। हाँ, अगर थर्ड कैंडल अगर ऐसे लिक्विडिटी बना लेते तो हम उसे ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि अगर ये हाईएस्ट कैंडल जो हम मार्क कर रहे हैं अगर वही अगर लिक्विडिटी ले रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो उसे भी हम मार्क नहीं करते एज आईडीएम, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट था दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपको एक एक ब्लॉक के शकल में आपको दिए जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हमने लिक्विडिटी पढ़ा, फिर इंड्यूसमेंट पढ़ा, फिर इंड्यूसमेंट शिफ्ट पढ़ा, अब हम बॉस पढ़ेंगे। ऐसे ही करते करते हम स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सपोज़ आपको समझ में आया होगा। मैं समझाने का तरीका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। इंड्यूसमेंट जब आपको मार्केट ले लेगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है और सपोज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है और वैलिड पुल बैक जिसने अपने से प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली तो ये रही, ठीक है। तो ये हम इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और जब इंड्यूसमेंट मिल जाता है हमें तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर हायर हाई मिलता है हमें, ठीक है। अब मार्केट जाएगा ऊपर, फिर इसको लेगा कैसे नहीं, ठीक है, वो हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, ठीक है। होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो इस वीडियो से कि इंड्यूसमेंट शिफ्ट कैसे होता है, हमें इंड्यूसमेंट शिफ्ट कैसे करना है। और आईडीएम की 2 मैंने इंपॉर्टेंट सिनेरियो आपको बताया कि किस अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, ठीक है, कौन सी 2 सिनेरियो में आपको नहीं लेना है इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा वैलिड होता है, किस तरह हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है, ठीक है। और आपको अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को।